हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। भारत के भूगोल की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और इसका ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंडियन ज्योग्राफी पर आते हैं एमपीपीएससी, यूपीएससी और सभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, तो वो सभी क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आ रहा हूँ और ये सीरीज लगातार चलेगी और इसका ये तीसरा पार्ट है जिसमें कि मैं अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप मेरी इस सीरीज से जुड़े रहेंगे। तो चलिए शुरू करता हूं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन ज्योग्राफी का ये तीसरा पार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं मेरे लिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करना है जिससे कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे इससे पहले कि प्राइस हाइक हो तुरंत आप सब्सक्राइब करें और ऐसा मौका आपके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में अनअकैडमी अपने सभी कोर्सेज की फीस हाइक करने वाला है। तो 10% के डिस्काउंट के साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और इसमें आप सीधे 10% के डिस्काउंट के साथ में प्लस में सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। फ्री वर्सेस प्लस, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं वहां पर प्लस में ही आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट और साथ में 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मिलते हैं। ये डिफरेंस है फ्री और प्लस में। बेनिफिट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का? लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर थ्रू द लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पोल कमेंट्स क्विज भी किया जाता है साथ में और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का सिंगल सब्सक्रिप्शन में, जिसमें कि एक कैटेगरी में आप एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को और ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अभी हाल ही में 18 अगस्त को 8 मंथ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसमें कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों तैयारी करवाई जा रही है। तो तुरंत ज्वाइन करें आप प्लस कोर्सेज को, जिसमें कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे फ्रॉम दिस लिंक, यू कैन ज्वाइन इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड जो कि सामने आपको दिख रहा है हरदयाल कुशवाहा, इसको यूज करेंगे आप सीधे 10% का डिस्काउंट आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। अगला जो कोर्स है वो है एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सेक्शन ए का और साथ ही साथ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको भी आप ज्वाइन कीजिए जिसमें कि आप वो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे जो कि अभी अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया और दिसंबर में इसके पेपर होने वाले हैं। तो तुरंत ज्वाइन करें इस कोर्स को जिसमें कि सारे डाउट क्लियरिंग, पीडीएफ नोट्स और वो सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होंगी जिसमें कि आप इस एग्जाम की पूरी तैयारी कर पाएंगे। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए और 10% का डिस्काउंट इसमें भी आपको मिलेगा सीधा का सीधा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा। जो बैच जुलाई में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको मिलेगा, साथ में जो बैच आपके अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा और जो होने वाले हैं उन सभी का एक्सेस आपको सिंगल कैटेगरी के कोर्स में एक्सेस मिलेगा। अनअकैडमी पर हाउ टू गेट द सब्सक्रिप्शन, आपको पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन चूज करना है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का। देन उसके बाद में मेरा कोड अप्लाई कीजिए हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देन उसके बाद में आप इसमें प्लस में सब्सक्रिप्शन आपको सीधे डायरेक्ट मिल जाएगा। अनअकैडमी में नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सभी पेपर्स की। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का नया फीचर जिसमें कि आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चस्व नाम की मैगजीन जिसमें कि आप करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं और ये फीचर प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है जिसमें कि आप प्लस में ही करंट अफेयर्स की वर्चस्व पत्रिका अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए आपको प्लस का यूजर्स के प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसमें आपको सीधा मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करके 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा, जिसमें कि आप प्लस के यूजर्स बनकर डायरेक्ट सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव क्लासेस में आपको पोल्स के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं जिसमें कि आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ABCD करके आपको पोल आएगा जिसमें कि आप लाइव क्लास में अपने एग्जाम्स के क्रैश कोर्स में पोल्स पर आंसर दे सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर चलते हैं जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। साथ ही साथ वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती हैं टाइम टू टाइम, तो जिसमें कि आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए
नाउ एंड क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी और पापम्स के सभी एग्जाम। सो लेट्स क्रैक इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको सारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा। मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा जैसे आप लगाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। पहला क्वेश्चन आ गया आपको इस क्लास का, मध्य प्रदेश भारत की ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है? कौन सा विकल्प सही है? सभी बच्चे आंसर दें इसका। ए जबलपुर, बी अहमदाबाद, सी उज्जैन या फिर डी वाराणसी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है जबलपुर। जबलपुर जो है वो कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है। और कर्क रेखा कौन सी है? 23.5, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर बोलते हैं, ये जो कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है ना, बीच से होकर आधा भाग जो कि दक्षिण में रह जाता है इसके, और आधा भाग जो है वो उत्तर में रह जाता है। तो बीच से टोटल 8 राज्यों को होकर गुजरती है ये, याद कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे क्लोज में अगर कोई सिटी है कर्क रेखा के इसमें से, इन सभी ऑप्शंस में, तो वो है जबलपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? नदियां हैं माही नदी, चंबल नदी, नर्मदा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है माही नदी, जो कि भारत की एकमात्र नदी है। ध्यान रखिएगा, एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा 23.5 को 2 बार, ध्यान रखिएगा, 2 बार क्रॉस करती है। ये 2 बार क्रॉस करती है ये नदी। और ये 2 बार जो क्रॉस करती है, पहली बार तो रतलाम के पास से, ठीक है ना, पहली बार जो क्रॉस करती है वो रतलाम के पास से, उसके बाद में वापस में राजस्थान में होती हुई ये खंबात की खाड़ी में जब गिरती है गुजरात से जाती हुई, तब ये क्रॉस करती है कर्क रेखा को 2 बार। सिर्फ एकमात्र नदी है। और इसका जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश के धार जिले से हुआ है। ध्यान रखिएगा, एमपी में धार जिले से इसका उद्गम हुआ है, माही नदी। ठीक है ना, जो कि पूरे भारत प्रायद्वीपीय पठार की, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की 3 नदियों में से एक नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की जो 3 नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, उनमें से एक नदी जो है वो माही नदी है। और दूसरी नदी जो कि सबसे पहली नदी मानी जाती है, नर्मदा नदी। और तीसरी नदी जो है वो है ताप्ती नदी। ये 3 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम तक प्रायद्वीपीय पठार की, ये 3 नदियां जो कि गिरती हैं, जिसमें माही का भी नंबर लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 3। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर में शिलांग का जो स्थानीय समय है वो क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। 9:38 PM, इसको PM बोलते हैं, या फिर 10:38 पर दोपहर, या फिर 10:22 या फिर 9:22। कौन सा विकल्प सही होगा इसका? अगर पूर्वा में 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर में शिलांग का समय क्या होगा? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी इज द करेक्ट आंसर। 38 यानी कि 10:38 इसका सही उत्तर होगा। ये होगा कैसे, ये भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। कंफ्यूजन है आपको, ये लगा तो दिया अपन ने, लेकिन ये होगा कैसे, ये भी आपके मन में बिल्कुल प्रश्न उठ रहा होगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और वीडियो को बिल्कुल अंत तक नहीं छोड़िएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाजवाब होने वाला है। देखिए, जो कर्क रेखा है, अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा का जो सॉरी समय की क्वेश्चन पे बन रहा है ना, ठीक है, कर्क रेखा का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं। कर्क रेखा तो 23.5 अक्षांश होती है, ये पूर्वी देशांतर की बात हो रही है, तो देशांतर रेखा, ठीक है ना, देशांतर रेखा में अगर हम समय मानक रेखा की बात करें तो समय मानक रेखा क्या होती है? वो होती है 82.5 होती है, जिसको अगर हम ढंग से लिखें तो ये कितना बनता है? 82.5 हो गया। और ये कितनी है? 92 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये जो मानक रेखा है ये भी पूर्वी देशांतर है, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर की मानक रेखा है, जिसको बोलते हैं 82.5। क्योंकि समय को अपन को बताना है तो समय को अपन को कैलकुलेट जो करना पड़ता है वो 82.5 से ही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसको क्या, 92 जो दिया हुआ है, 92 डिग्री में से 82.5 को माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद में यहाँ पर कितना बचेगा? इसको माइनस किया तो अपन ने कितना बना? 9.5 बचा। तो कितना हो गया ये? इसको अगर अपन 9.5 को
एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहता हूं, एक देशांतर रेखा, एक पूर्वी देशांतर रेखा और दूसरी पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच की जो समय की दूरी है, ठीक है ना, वो कितनी है? 4 मिनट है। ये भी याद रखिएगा, ये 4 मिनट की दूरी होती है। तो इसमें जो जो 9:30 बचा है, ठीक है ना, 9.5 बचा है, क्योंकि इसमें मिनट में कन्वर्ट करना है इसको, क्योंकि 10 बज रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 82.5 से ये आगे बढ़ गया, 92 डिग्री बढ़ा, तो इसमें अपन को 4 मिनट से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसको जब 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो कितना होगा? 9 चौको 36 और 2 38 हो गया। तो टोटल कितना होगा यहाँ पर? 38 आएगा यहाँ पर, 38। तो 38 ये क्या हो गया, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, 38 मिनट हो गया। तो यहाँ पर पूर्वा में कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। तो 10 के आगे अपन 38 लिख देंगे, तो ये हो गया ना आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया, और यही आंसर, ठीक है ना। ये मैंने जो आंसर आपके सामने दिया है, इसको मैं अलग कलर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो आंसर लगाया है, ये आंसर और ये आंसर मैच हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न मतलब कि 12 बजे, ठीक है ना, मध्याह्न का मतलब होता है 12 PM, मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? अब अपन को 120 डिग्री में निकालना है। ये ऑप्शन है आपके सामने, 9:30, 14:30, 17:30 या फिर 8 बजे। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? तो इसका सही उत्तर है 2 बजकर, यानी कि 14:30 PM हो गया ये, क्योंकि मध्याह्न की बात हो रही है यहाँ पर। तो मध्याह्न में यहाँ पर PM लगता है, यानी कि दोपहर के टाइम है ये। अपन इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने किया था। 82.5 ये दिया हुआ है और ये 120 दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या होगी? ये समय मानक रेखा है। कौन सी है ये? समय मानक रेखा बोलते हैं इसको, 82.5। तो इसको 120 डिग्री में से 82.5 को माइनस करते हैं। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर अपने पास में? जस्ट कैलकुलेटेड, इसमें से कितना बचेगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? इसमें से कितना बचेगा? 82.5 में से इसको माइनस किया अपन ने, तो अपने हाथ में कितना बचा यहाँ पर? तो ये बचा अपने पास में 37.5 बचा ये, ठीक है ना, 37.5 बचा। फिर इसमें अपन मिनट 4 मिनट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? ये आएगा 150 डिग्री, आ गया 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को अगर अपन आवर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? ये आवर में, तो यहाँ पर एक आवर कितने का मिनट का होता है? 60 मिनट का। ये 60 मिनट है, सॉरी मिनट हो गया। ये 60 + 60 और +30, ये हो गया ना। ये कितना हो गया? 150 हो गया। तो कितना हो गया? 1 घंटा, 2 घंटे, ये 1 घंटा ये हो गया, और ये हो गया 30 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट आ गया, यानी कि 12 बज रहे हैं यहाँ पर। इसमें 2 घंटे 30 मिनट आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा यहाँ पर? होगा ना 14:30 हो गया। तो ये आंसर और ये आंसर मैच हो गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। भारतीय मानक समय रेखा यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही विकल्प होगा, महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती है। अगर हम समय मानक रेखा की बात करें 82.5 के बारे में, तो 82.5 टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। और वो 5 स्टेट कौन से हैं? सबसे पहला जो स्टेट कहलाता है वो कहलाता है यूपी, यूपी के बाद में एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट है जहां से कि समय मानक रेखा पास होती है, याद रख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें महाराष्ट्र नहीं आ रहा है, तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 6। समय मानक रेखा, देशांतर रेखा जिसको बोलते हैं 82.5, ये किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना या फिर इलाहाबाद। तो इसका सही विकल्प है डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में नैनी, कहाँ? नैनी के पास से ये होकर गुजरती है, तो ये इसका सही उत्तर होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 7। इसका आंसर दें। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? कौन सी कहलाती है? 87:30 पूर्वी या 85:30 पूर्वी, 84:30 पूर्वी या फिर 82:30 पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसका सही विकल्प डी होगा,
जो कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है ये, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद कर लीजिएगा, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया प्रश्न नंबर 8, इसका आंसर दें। भारतीय मानक समय IST बोलते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद, नैनी, लखनऊ, मेरठ या मुजफ्फरपुर। तो ये चारों के चारों जो जिले दिए हैं ये यूपी के दिए हैं। तो यूपी में सबसे करीब लिया जाता है इलाहाबाद, नैनी से, जो कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए विकल्प इसका सही होगा। दोस्तों क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको और वीडियो आपको कैसा लगा, तो इसके बारे में मेरे को कमेंट्स में जरूर आपको बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन और बाकी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न आ गया, भारत के सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है इसमें? कन्याकुमारी पर, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कालीमेर पर। तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार, ध्यान रखिएगा, ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट जो कि सबसे भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, ठीक है ना, जिसको कि बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आखिरी प्रश्न आ रहा है इस वीडियो का, जो कि प्रश्न नंबर 10 है। तो वीडियो का आखिरी प्रश्न भी बिल्कुल आप छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी। अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 10, ये रहा। भारत के राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? विकल्प आपके सामने है, आसाम राजस्थान, अरुणाचल राजस्थान या फिर आसाम गुजरात या अरुणाचल गुजरात। तो इसका सही विकल्प है डी विकल्प बिल्कुल सही होगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके अगर सबसे पूर्वी राज्य के बारे में बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य भारत का जो कहलाता है वो कहलाता है गुजरात, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर होगा, सबसे पश्चिमी गुजरात हुआ और सबसे पूर्वी जिला अरुणाचल प्रदेश होता है। तो ये इसके सही विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन 10 आपको कैसे लगे, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप, अगर आपको मेरे सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। और लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में बने रहें, और रेगुलर देखने के लिए आपको करना क्या होगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और मेरी इस सीरीज से लगातार आप जुड़े रहेंगे। तो इसी के साथ में आपने ये 10 क्वेश्चंस का भारत के भूगोल का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगला वीडियो मैं लेकर फिर हाजिर होऊंगा। लगातार ट्यून करके देखिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत।